हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश में। पार्टिसिपल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरा चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका यूज़ वाइडली होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है हमारी डेली रूटीन की कॉन्वर्जेसन में। तो यहाँ पे उसके कुछ सेंटेंसेस है। पहले मैं इसमें पार्टिसिपल की डेफिनेशन से लेके इसके जितने स्ट्रक्चर हैं, 6 स्ट्रक्चर मैंने कवर किए। कितने? 6। इस सभी के स्ट्रक्चर्स बताने वाले हूँ और उनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूंगी किस तरह के सेंटेंसेस में आने वाले हैं। फर्स्ट है, दीपेश ने पार्क से आकर मूवी देखी। कहीं से एक क्रिया हो के दूसरी क्रिया हो। पार्क से आके मूवी देखी। सूरज को मूवी देखते देखकर मुझे गुस्सा आया। वो कुछ क्रिया चल रही थी, उस क्रिया को देखकर मुझे गुस्सा आया। ठीक है। यह जानकर कि सुधीर मूवी देख रहा है, दिया का भी मन हो गया मूवी देखने का। क्लियर? तो यहाँ पे जानकर और ये देख रहा है और इसका भी मन हो गया देखने का। तो देखते हैं। डांटे जाने के बाद मीत पढ़ने लगा। डांटे जाने के बाद, ठीक है, डांटे जाने के बाद मीत पढ़ने लगा, यानी मीत को डांटा गया है। यहाँ पे मीत को डांटा गया है। 2 करता है। एक मीत क्या है? मीत पढ़ने लगा और मीत पर कोई क्रिया हुई है। मैंने रीतु को मूवी देखते हुए देखा। रीतु को कुछ करते हुए देखा। ठीक है, मूवी देखते हुए देखा। चलिए देखें। मैंने सुमित को डांटे जाते हुए देखा। ये और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सारे स्ट्रक्चर अलग हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला हमने लिया है। पहला स्ट्रक्चर है, माँ को देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया। पढ़ाई करके मैं सो गया। आवाज़ सुनकर मैंने खिड़की खोली। छाता लेकर मैं स्कूल गया। कहने का मतलब एक क्रिया हुई और एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हुई। इसमें कर्ता एक ही है और 2 क्रिया हैं, 2 सिंपल वाक्य उनको जोड़ा हुआ है। जैसे ये कहा, टाइगर को देखकर वो भाग गया। टिफ़िन लेकर वो काम पर चला गया। खाना बनाकर माँ ने सर्व किया। क्रिकेट खेलकर वो पढ़ने लगा। टीवी देखकर वो सो गया। तो ये एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया। 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे हम देख लें, माँ को देखकर बच्चे, यहाँ पे कर्ता को, माँ को देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो माँ को देखने की ये एक क्रिया है। माँ को किसने देखा? ये क्रिया बच्चे ने की, देखने की नहीं, और रोना बंद कर भी बच्चे ने किया। तो ये दोनों क्रिया का कर्ता कौन है? बच्चा। सिंपल सेंटेंस है। तो जिस उसमें आता है देख कर, करके, सुनकर, लेकर, वो स्टार्टिंग में लिखना है। माँ को देखकर, तो क्या है लिखेंगे? देखने के लिए क्या आएगा? सीइंग। और किसको देखा है? माँ को। सीइंग द मदर, कोमा लगाएंगे। बच्चे ने रोना बंद कर दिया, तो द चाइल्ड स्टॉप्ड। बंद कर दिया, उसके लिए क्या आएगा? स्टॉप्ड। द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग। अब मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ। ये एक सेंटेंस समझाऊंगी। देखकर बच्चे ने रोना बंद किया। माँ को देखने की क्रिया, ये 2 सिंपल सेंटेंस बना देती हूँ। माँ को देख के, तो बच्चे ने माँ को देखा, हम लिखेंगे द चाइल्ड शॉ द मदर। बच्चे ने माँ को देखा, फुल स्टॉप। बच्चे ने रोना बंद किया, तो बच्चे ने, अब एक बार चाइल्ड आ गया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें? ही स्टॉप्ड क्राइंग। उसने रोना बंद कर दिया। ये 2 सिंपल सेंटेंसेस है, इसको मिलाकर हमने ये वाला बनाया। तो यहाँ पे ये दोनों क्रिया, अब यहाँ पर सौ का क्या हो जाएगा? ये आएगा सीइंग, आईएनजी वाला फॉर्म लग जाएगा, शो द मदर। और ये चाइल्ड है, ये तो बाद में आ ही रहा है, तो यहाँ पे चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग, तो ये आ गया। ये ही का मतलब क्या है? चाइल्ड है, तो चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग। इस तरह से दोनों मिला के बनाए। पढ़ाई करके, तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए क्या है? डू स्टडी आता है। तो यहाँ पे पढ़ाई करके, करके क्या है? करने के लिए क्या आएगा? यहाँ पे आईएनजी वाला लगेंगे। ये 4th फॉर्म लगाया आपने देखा है। तो वर्ब की 4th फॉर्म का मतलब आईएनजी वाला फॉर्म। तो डूइंग स्टडी,
यहाँ पे स्टडी है, ये नाउन के रूप में लिया है, ठीक है। डूइंग स्टडी, आप इसकी जगह स्टडिंग भी सिर्फ स्टडिंग लगा सकते हैं। स्टडिंग का अर्थ पढ़ाई करना, और डूइंग स्टडी भी लिख सकते हैं। आई स्लेप्ट, पढ़ाई करके मैं सो गया। आवाज़ सुनकर मैंने खींची, तो सुनकर के लिए क्या आएगा? हियरिंग, है ना। ऐसी कोई आवाज़ अचानक आती तो उसके लिए हियरिंग होता है। ध्यान से सुनने के लिए लिसनिंग आएगा। तो यहाँ पर आएगा सुनकर, हियरिंग द नॉइज़। मैंने खिड़की खोली, कोमा लगाएंगे यहाँ पे। मैंने खिड़की खोली तो आई ओपन द विंडो। आई ओपन द विंडो। हियरिंग द नॉइज़ आई ओपन द डोर। क्लियर। छाता लेकर मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखो पीछे का सेंटेंस है ना, कोई भी टेंस का हो सकता है। छाता लेकर के, तो टेकिंग, लेकर के लिए क्या है? टेकिंग द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला मैंने एन नहीं लगाया है क्योंकि ये फिक्स अम्ब्रेला की बात है, इसलिए प्रॉपर डेफिनेट। टेकिंग द अम्ब्रेला लेके मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है। मैं स्कूल जाऊंगा पीछे का सेंटेंस है, किसी भी टेंस का हो सकता है, और मॉडल्स का भी हो सकता है, राइट। टेकिंग द अम्ब्रेला लेके आई कैन गो टू स्कूल। अम्ब्रेला लेके, छाता लेकर मैं स्कूल जा सकता हूँ। अतः यहाँ पे हम शुड भी लगा सकते हैं। छाता लेके मुझे जाना चाहिए, शुड आ जाएगा। कोई भी टेंस का पीछे का सेंटेंस हो सकता है। कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस है। यह सोचकर मैं डर गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यह सोचकर मैं डर गया, ये उसी टाइप में मैंने लिया है, अलग से नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइप ही चल रहा है। यह सोचकर मैं डर गया, तो यह सोचकर, खोलकर, सुनकर। देखिए यह सोचकर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? थिंकिंग दिस। सबसे पहले कर वाला जो वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे। थिंकिंग दिस, मैं डर गया। डर जाने के लिए क्या आएगा? आई गॉट स्कैरेड। ओके। दरवाज़ा खोलकर है, तो खोलकर के लिए क्या आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग द डोर। ओपनिंग द डोर। मैं अंदर आया, आई केम इनसाइड। मैं अंदर आया। उसकी बातें सुनकर मैं खुश हो गया। सुनकर क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर सुनने वाली बात है, कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, तो हियरिंग हर टॉकिंग्स। उनकी बातें हैं, तो ज़्यादा लोग होंगे, एक लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, तो हियरिंग देयर टॉकिंग्स। उनकी बातें सुनकर, हियरिंग देयर टॉकिंग्स, मैं खुश हो गया। आई गॉट हैप्पी। मैं खुश हो गया। अथवा खुश हो गया तो ये लिखना है कि खुश हो गया, नहीं तो आई गॉट सैड, मैं उदास हो गया, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया, ठीक है। आई गॉट एक्साइटेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो गया। आगे वाले जो सेंटेंस थे उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला, यानी स्टार्टिंग हमें आईएनजी वाले फॉर्म से ही करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, राइट। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट लेना है, सेंटेंस लेना है, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं। मेरे बेटे को टीवी देखता हुआ देखकर, मेरा बेटा टीवी देख रहा है और उसको टीवी देखते हुए देखकर मुझे गुस्सा आया, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी और वो टीवी देख रहा है, इसलिए उसको टीवी देखता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आया। तो देख कर, ठीक है। रमेश को पढ़ाई करते देख कर, यहाँ पर देख कर, तो सबसे पहले क्या है? देख कर के लिए क्या हम लिखेंगे? सीइंग, राइट। क्या देखते हुए? सीइंग। क्या देखना है इसमें क्या है? सीइंग माई सन, पढ़ाई करता हुआ तो पढ़ाई करते हुए, पर यहाँ पर क्या है? वॉचिंग टीवी, मेरे बेटे को टीवी। सीइंग माई सन वॉचिंग टीवी,
मेरे बेटे को टीवी देखता हुआ देखकर। क्या हुआ? अब देखो इसमें 2 बार आया है। वॉचिंग क्या है इसमें? इसमें आईएनजी वाला सीइंग है और यहाँ पे वॉचिंग है। सीइंग जनरल है और वॉचिंग है कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ हम देख रहे हैं तब यूज़ करते हैं, जो लाइव चल रहा है कोई भी मैच वेच तब हम वॉचिंग करते हैं, पता है आप लोगों को। सीइंग माई सन वॉचिंग टीवी, मेरे बेटे को टीवी देखता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आया। गुस्सा आया के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो कोमा लगाना है। आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया। समझ में आया ये सेंटेंस? रमेश को पढ़ाई करते हुए देख कर, वापस क्या है? देख कर के लिए क्या आएगा? सीइंग। किसको? रमेश को। ये वर्ब आ गया, ठीक है। सीइंग रमेश, रमेश क्या कर रहा था? पढ़ाई करते हो। सीइंग रमेश स्टडिंग, रमेश को पढ़ाई करता हुआ देख के। मुझे भी पढ़ाई करने का मन हो। अब पढ़ाई करने का मन हुआ तो फील लाइक ऐसा आता है। यहाँ पे पढ़ाई करने का मन हुआ तो आई ऑल्सो फेल्ट लाइक, मुझे भी किस तरह की फीलिंग हुई क्या करने की? पढ़ाई करने की। तो फील लाइक स्टडिंग। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक स्टडिंग, तो मुझे भी पढ़ाई करने की इच्छा हुई। प्रिया को स्टेज पर डांस करते देख कर तो शुरुआत किसे कहेंगे? सीइंग। किसको? सीइंग प्रिया। क्या करते हो? सीइंग प्रिया डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर डांस करते हो। डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पे डांस करते हुए देख के मुझे भी डांस करने का मन हुआ। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आई ऑल्सो फेल्ट लाइक, मुझे भी क्या हुआ? फेल्ट लाइक डांसिंग, डांसिंग का मुझे भी इच्छा हुई। आप यहाँ फेल्ट की जगह आई ऑल्सो फील भी लिख सकते हो कि उसको नाचता हुआ देख के मुझे भी नाचने का मन होता है, ऐसा होगा। और मुझे भी नाचने का मन होगा, यहाँ पे हम फील की जगह आप क्या लिख सकते हो? विल फील भी लिख सकते हैं। उस तरह का सेंटेंस भी बन जाएगा, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा कि उसे नाचता हुआ देखकर मुझे भी नाचने का मन हो जाएगा। लड़की को बाइक चलाते देखकर मेरा भी मन बाइक सीखने का हो गया। यहाँ पे एक लड़की को बाइक चलाते देखकर है तो क्या लिखेंगे? सीइंग अ गर्ल, सीइंग अ गर्ल, लड़की को। तो सबसे पहले आईएनजी वाला आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए गर्ल, सीइंग अ गर्ल। अब बाइक चलाना, चलाने के लिए बाइक चलाना है तो बाइक के लिए आएगा राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक। सीइंग अ गर्ल राइडिंग अ बाइक, एक लड़की को बाइक चलाते हुए देखकर क्या कोमा लगाना है? आई ऑल्सो फेल्ट, मेरा भी मन हो गया। क्या? आई ऑल्सो फेल्ट। अब आईएनजी वाला फॉर्म आता है लाइक, आई ऑल्सो फेल्ट लाइक। अब बाइक सीखने की, लर्निंग बाइक, बाइक सीखने का मेरा भी मन हो गया। सेंटेंस में जो ये है द चाइल्ड, ये सीइंग द मदर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डूइंग स्टडी या स्टडिंग, हियरिंग द नॉइज, टेकिंग अम्ब्रेला, इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए अब यहाँ पे थर्ड टाइप है, उसमें है नोइंग दैट सेंटेंस, और मोस्टली इसमें ज़्यादातर फ्यूचर टेंस बनता है। तो यहाँ पे देखिए नो में आईएनजी लगा देना है, नोइंग हो जाएगा, नोइंग लगा देंगे, ठीक है। नोइंग दैट, जान करके, इसका मतलब है नोइंग दैट, जान करके कि ये। उसके बाद सेंटेंस लगाना है। सेंटेंस हमें फ्यूचर वाला ज़्यादा बनता है, तो फ्यूचर में यहाँ पे हम विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्या लगाना है? नोइंग दैट, और सेंटेंस में हमें वुड लगाना है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये वाला, और उसके साथ इतना लगाने के बाद जो भी टाइप का सेंटेंस है वो लगाना है। कोई भी टेंस, कोई भी मॉडल्स का ये हो सकता है। सेंटेंस देख लेते हैं। यह जानकर कि वह मुझे डांटेगा मैं चिंता में था। यह जानकर तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नोइंग दैट, ये जानकर, नोइंग दैट क्या लिखना है? कि वह मुझे डांटेगा, ही वुड स्कॉल्ड मी, कि वह मुझे डांटेगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉमा, आई वॉज इन वरी, मैं चिंता में था। यह जानकर, तो वापस के लिए नोइंग दैट,
यह जानकर, दैट, नोइंग दैट, वह मुझे मारेगा, ही वुड बीट मी, वह मुझे मारेगा, मैं डर गया, आई वॉज स्कैरेड, आई वॉज स्कैरेड, मैं डर गया। आप यहाँ लिख सकते हो आई वॉज सैड, मैं उदास था। आई वॉज हैप्पी, हैप्पी तो कोई नहीं होगा मार खाने के बाद पे, तो सैड ही आएगा। आई वॉज सैड, आई वॉज स्कैरेड। ओके, यह जानकर कि मेरी बहना आएगी, मैं खुश था। यह जानकर, तो ये लिखेंगे यहाँ पे नोइंग दैट, जान करके, नोइंग दैट मेरी बहन आएगी, माई सिस्टर वुड कम, मेरी बहन आएगी, मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हो गया। यह जानकर, तो यह जानकर के लिए नोइंग दैट कि वह मेरी मदद करेगी, शी वुड हेल्प मी, मैंने उसका आभार माना, आई थैंक्ड हिम या हर। ओके, तो इसके बाद वुड लगाना है। वुड के साथ पता है फर्स्ट फॉर्म, और बाकी पीछे का कोई भी सेंटेंस अपने हिसाब से हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस है, नोइंग दैट ही वुड बीट मी, ये जानकर कि वो मुझे मारेगा, आई शुड रन अवे फ्रॉम देयर, मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी शुड वाला यूज़ कर सकते हो, कैन वाला, कोई भी मॉडल्स का सेंटेंस यहाँ बन सकता है। हम फोर्थ स्ट्रक्चर है बीइंग है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सेंटेंस। यहाँ पे बीइंग लगा है, बीइंग पे खास ध्यान देना है, बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डांट पड़ने के बाद बिट्टू रोने लगा, डांट पड़ने के बाद, हम हिंदी में चाहे कैसे भी कहें, डांट पड़ने के बाद या डांट पड़ने पर, डांट पड़ने से, कुछ भी आ सकता है। हिंदी में कुछ भी मीनिंग से हम बोलें, इंग्लिश में डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है, उस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। डांट पड़ने के बाद यानी डांट पड़ने के बाद बिट्टू रोने लगा, इंसल्ट होने के बाद वो गुस्सा हुआ, मजाक उड़ाए जाने के बाद वो उदास हो गया, थप्पड़ पड़ने के बाद वो चिल्लाने लगा, नौकरी से निकाल जाने के बाद वो ऑफिस में गया। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये वन टाइप ऑफ पैसिव है। स्ट्रक्चर कौन सा है? पैसिव का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर में डांट पड़ने के बाद, तो यहाँ पे डांट पड़ने के बाद, तो ये इस तरह के लिए लिखेंगे हम बीइंग, डांट पड़ने के लिए स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म लेंगे। इंसल्ट होने के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट होने के बाद, मजाक उड़ाए जाने के बाद, तो यहाँ पर बीइंग मॉक्ड, आप किडिड भी लिख सकते हो, बीइंग मॉक्ड, बीइंग किडिड। थप्पड़ पड़ने के बाद यहाँ पे बीइंग स्लैप्ड, नौकरी से निकाले जाने के बाद बीइंग फायर्ड, फायर होने के बाद। तो इस तरह से सेंटेंसेस में हम बनाएंगे। तो डांट पड़ने के बाद, तो बीइंग स्कॉल्डेड, कोमा लगाना है, बीइंग स्कॉल्डेड के बाद कोमा, बिट्टू रोने लगा, लिखेंगे बिट्टू लगा यानी कोई क्रिया करने लगा, तो बिट्टू स्टार्टेड क्राइंग, बिट्टू ने रोना शुरू किया, बिट्टू स्टार्टेड क्राइंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनेगा। सभी में इस तरह के सेंटेंसेस में बीइंग आएगा, पैसिव स्ट्रक्चर है। इंसल्ट होने के बाद वो गुस्सा हुआ, तो बीइंग इंसल्टेड, इंसल्ट तो कोई और करेगा ना, बीइंग इंसल्टेड होने के बाद क्या हुआ, वह गुस्सा हुआ, तो यहाँ पे ही बिकेम एंग्री, आप कहो ही गॉट एंग्री, दोनों किडिड करने के बाद वो उदास हो गया, कोमा लगाना है,
he became sad, he got sad। चाहे आप जो भी इस तरह से लगा सकते हो। थप्पड़ पड़ने के बाद वो चिल्लाने लगा था। बीइंग स्लैप्ड, लगा, ही स्टार्टेड, लगा जब भी आता है इस तरह से, ही स्टार्टेड चिल्लाने के लिए, शाउटिंग, ही स्टार्टेड शाउटिंग, उसने शाउटिंग करना शुरू कर दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद बीइंग फायर्ड आउट, फायर्ड आउट होने के बाद वह ऑफिस में गया, ही वेंट टू ऑफिस। तो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब लिखना है, ओसी लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड्स। अब ओसी क्या होता है वो भी बताती हूँ। सब्जेक्ट तो हमें पता है क्या होता है, और सब्जेक्ट के साथ में हमें इस टाइप की वर्ब्स आएगी। जो वर्ब्स होंगे ना वो इस तरह से लें, सी, वॉच, लीव, हियर, ऑब्जर्व, इस टाइप की मेनली इनका यूज़ ज़्यादा होता है, और तभी सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल भी बनता है। उसके बाद ओसी लेना है। यहाँ पे मैंने उसे गीत गाते सुना, मैंने उसे, अब यहाँ पे ओसी जो है ना, ओसी को मैं इसमें ले लेती हूँ, ओसी ये रहा। इसका मतलब है ओसी में आएगा ही है तो हिम, हर, अस, देम। हिम यानी उसे, हर यानी भी उसे, अस यानी हमें, देम यानी उनको, राइट। एंड यहाँ पे हर फादर आ सकता है, देयर ब्रदर, उनका भाई, मीता किसी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये ओसी में आता है। मी हो सकता है, यू, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको कहते हैं ओसी केस, ऑब्जेक्ट केस, राइट। यहाँ पे मैंने उसे गीत गाते सुना, मैंने गीत गाते सुना, मैंने सुना, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, सुनना है पास्ट टेंस, आई हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुना, आई हर्ड, ठीक है। मैंने उन्हें लड़ाई करते देखा, मैंने देखा, आई शॉ। मैंने उसे किसी से बात करते पाया, पाया के लिए फाउंड, आई फाइंड का फाउंड, आई फाउंड है नी, पता चलना है नी, दिखना इस तरह से। मैंने उसे शराब पीते हुए देखा, आई शॉ, इस तरह से करना है। अब मैंने उसे गीत गाते सुना, तो आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना, आई हर्ड हर, तो ये हर्ड क्या है, हर क्या है, उसी कैसे, शी का हर हो जाता, आई हर्ड हर, ऑब्जेक्ट केस, आई हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे गीत गाते सुना। मैंने उन्हें लड़ाई करते देखा, आई सॉ उन्हें, देम लिखेंगे, आई सॉ देम, लड़ाई करते हो तो फाइटिंग, फाइटिंग, आई सॉ देम फाइटिंग। मैंने उसे किसी से बात करते पाया, आई फाउंड हर, हर में यहाँ पे हिम भी हो सकता है, आई फाउंड हर टॉकिंग विथ समवन, टॉकिंग विथ समवन, किसी से बात करते हुए मैंने पाया। मैंने उसे शराब पीते हुए देखा, आई शॉ हिम ड्रिंकिंग वाइन, मैंने उसे वाइन पीते हुए देखा। तो इस तरह से इसमें सेंटेंसेस बनने वाले हैं। अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये लास्ट स्ट्रक्चर है पैसिव का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है एंड ऑब्जेक्ट बीइंग लेना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। यहाँ पे ये वाला टेंस किसी भी उसका हो सकता है। देखो, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, देखा की जगह देखती हूँ या देखूंगी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, तो मैंने उसे देखा, मैंने देखा इसकी इंग्लिश होगा आई शॉ, हो गया आई शॉ, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, उसे थप्पड़ खाते हुए, तो उसको थप्पड़ मारने वाला कोई, ये क्रिया थप्पड़ मारने की क्रिया कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, ठीक है।
जिसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, उसका नाम यहाँ पे नहीं बता रहे, उसे थप्पड़ खाते, अगर उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, आई सॉ हिम, हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे लगाना है बीइंग, आई सॉ हिम बीइंग। अब थप्पड़ खाते हुए, थप्पड़ खाते हुए के लिए क्या आएगा, थप्पड़ मारना है ना, स्लेप्ड, आई सॉ हिम बीइंग स्लेप्ड, थप्पड़ खाते हुए। क्लियर। अब यहाँ पे देखना है, इससे पहले वाला जो मैंने बताया था यहाँ पे कि बीइंग स्कॉल्डेड, यानी यहाँ पे डांट पड़ने के बाद, यहाँ पे फोर्थ वाला है बीइंग स्लेप्ड, थप्पड़ पड़ने के बाद या थप्पड़ खाने के बाद, उसने ये क्रिया उसने खुद की है, ठीक है। थप्पड़ खाने के बाद वह उसने चिल्लाना शुरू किया। यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा अलग है, ये वाला अलग स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं, बिल्कुल अलग है। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, ठीक है, आई सॉ हिम बीइंग स्लेप्ड, सब थप्पड़ खाते हुए देखा। वहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद उसने कुछ किया है, यहाँ पे हमने उसे देखा है थप्पड़ खाते हुए। मैंने तो ये वो वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों पैसिव है पर अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा, तो मैंने देखा, आई सॉ हिम। डांटना, डांटने को क्या कहते हैं, डांटने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोलो, स्कॉल्ड। आई सॉ हिम बीइंग स्कॉल्डेड, बीइंग स्कॉल्डेड, ठीक है। आई सॉ हिम बीइंग स्कॉल्डेड, मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा। उसने मुझे इंसल्ट होते हुए, उसने मुझे देखा, तो अब यहाँ पे क्या उसने देखा, तो ही सॉ मी, सॉरी ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। क्या मुझे किस उसमें देखा, बीइंग इंसल्टेड, मेरा अपमान होते हुए देखा, बीइंग इंसल्टेड, मेरा अपमान होते हुए देखा। यहाँ पे बीइंग स्लेप्ड का क्या अर्थ हुआ, आई सॉ हिम, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, बीइंग स्लेप्ड, डांट थप्पड़ पड़ते हुए, है ना, थप्पड़ पड़ते हुए उसने मुझे देखा। मेरा मजाक उड़ते हुए देखा, मेरा अपमान होते हुए देखा। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए देखा, लोगों को देखा मैंने मजाक उड़ाते हुए, पर उनका उल्लेख नहीं है यहाँ पे, उनका नाम नहीं। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए या मजाक उड़ते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग mocked, बीइंग mocked, बीइंग kidded, तीनों सही है। ये लगा सकते हो, इसकी जगह ये लगाओ, ये या ये, तीनों सही है। मैंने उसे सम्मानित होते हुए, मैंने देखा, आई सॉ हिम बीइंग रिस्पेक्टेड, बीइंग रिस्पेक्टेड। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करना आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।